अगर आप ये वीडियो 2025 के एंड या 2026 के स्टार्ट में देख रहे हो तो एक बात सच है, आप अपनी लाइफ से 100% सेटिस्फाइड नहीं हो। शायद आप फाइनेंशियली स्टक हो या मेंटली थके हुए हो या आपको लगता है कि आप अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। और सबसे पेनफुल बात, आप जानते हो कि आप ज्यादा बेटर कर सकते हो फिर भी नहीं कर रहे। पर 2026 अलग हो सकता है, बस अगर आप ये वीडियो सिर्फ देखे नहीं फॉलो करें, क्योंकि आज मैं आपको मोटिवेशन नहीं एक सिस्टम दूंगा जो अगर आपने ऑनेस्टली अप्लाई किया तो 2026 आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पार्ट 1, रियलिटी चेक, जिम्मेदारी लो। सुन, अगर तुझे लगता है कि तेरी लाइफ किसी और की वजह से खराब है तो ये वीडियो तेरे लिए नहीं है। पर अगर तू सच सुन सकता है तो ध्यान से सुन। तेरी लाइफ जैसी है ना, वो एक्सीडेंट नहीं है, वो रिजल्ट है तेरे लेजीनेस का, तेरे डिस्ट्रैक्शंस का, तेरे वीक डिसीजन का और तेरे कंफर्ट जोन का। और हाँ, तू ही रिस्पॉन्सिबल है, ना तेरा बॉस, ना तेरा पास्ट, ना तेरा बैकग्राउंड, सिर्फ तू बोलता है टाइम नहीं मिलता, एनर्जी नहीं थी, मूड नहीं था, सिस्टम खराब है। लेकिन सच बोलूं, तू वीक नहीं है, तू अनडिसिप्लिन्ड है। टाइम सबके पास है पर तू उस टाइम को रील्स में उड़ा देता है, गॉसिप में वेस्ट करता है और फिर बोलता है लाइफ अनफेयर है। तो लाइफ अनफेयर नहीं है, तू केयरलेस है। खुद से झूठ बोलना बंद कर। सबसे गंदी आदत क्या है पता है? खुद को झूठ बोलना। बस थोड़ा सेटल हो जाऊं, कल पक्का स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट मंथ फुल फोकस। ये सब सिर्फ एक चीज है, फियर का कवर। तू स्टार्ट नहीं करता क्योंकि तुझे फेल होने का डर है, तुझे एफर्ट से डर है, तुझे अनकंफर्टेबल होने से डर है और फिर बोलता है लक नहीं था, नहीं हिम्मत नहीं थी। अगर तू आज ब्रोक है तो तूने स्किल पे काम नहीं किया, ओवरवेट है तो तूने डिसिप्लिन चूज नहीं किया, कंफ्यूज्ड है तो तूने क्लियरिटी के लिए टाइम नहीं दिया। ये सब पनिशमेंट नहीं है, ये फीडबैक है। लाइफ तुझे बोल रही है तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जब तू बोलता है ये मेरी गलती नहीं थी, तू पावरलेस बन जाता है। पर जिस दिन तू बोलता है ये मेरी गलती थी, उस दिन से तू डेंजरस बन जाता है, क्योंकि अब कंट्रोल तेरे हाथ में है। इसीलिए एक्शन ले। अभी लिख, मेरी लाइफ जैसी भी है उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। ना कंप्लेन ना ब्लेम, सिर्फ काम। और याद रख, जब भी तू कंप्लेन करे खुद से पूछ मैं इस सिचुएशन में क्या बेटर कर सकता था। और अगर जवाब नहीं है तो तू सोच ही नहीं रहा। कोई तुझे बचाने नहीं आने वाला, कोई मोटिवेशन तुझे परमानेंटली नहीं बदलने वाला, कोई 2026 मैजिक नहीं लाने वाला। या तो तू खुद को बदलेगा या फिर ये लाइफ रिपीट होती रहेगी। डिसीजन तेरा है। और अगर तू रेडी है जिम्मेदारी लेने के लिए तभी नेक्स्ट पार्ट देख। पार्ट 2, आइडेंटिटी चेंज। पहले बनना पड़ता है। सुन ध्यान से, तू बार बार बोलता है बस एक ब्रेक मिल जाए, बस थोड़ा पैसा आ जाए, बस मोटिवेशन आ जाए। पर सच ये है तू रिजल्ट का वेट कर रहा है जबकि तुझे पहले काम करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? तू क्या चाहता है? फिट बॉडी, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, पैसा, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। पर तू रोज कैसे बिहेव करता है? लेट उठता है, फोन पे जीता है, काम को कल पे छोड़ देता है और डिस्कम्फर्ट से भागता है। अब खुद से पूछ, जो आदमी मैं बनना चाहता हूँ क्या वो ऐसे ही जीता है? अगर जवाब नो है तो या तो सपना फेक है या फिर मेहनत मिसिंग है। बात को समझ, तू लेजी नहीं है, तू रॉन्ग आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है। तू अपने आप को ये बोलता है मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे डिसिप्लिन होता ही नहीं, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। ये सब सेल्फ प्रोग्रामिंग है और तू अपने ही दिमाग को बोल रहा है कि मुझसे मत एक्सपेक्ट करो। प्रैक्टिकल आइडेंटिटी स्टेटमेंट आज लिख, मैं वो आदमी हूँ जो एक्सक्यूज नहीं देता, मैं वो आदमी हूँ जो डेली एफर्ट करता है, चाहे रिजल्ट आए या नहीं, मैं रुकता नहीं। और रोज सुबह पढ़ इसको, रोज शाम चेक कर क्या मैंने आज इस आइडेंटिटी को प्रूव किया। याद रख, लाइफ तुझे वो नहीं देगी जो तू चाहता है, लाइफ तुझे वो देगी जो तू है। इसीलिए पहले स्ट्रॉन्ग बन, डिसिप्लिन बन, फोकस बन, रिजल्ट अपने आप फॉलो करेगा। अगर तू नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी है तो नेक्स्ट पार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुनते नहीं करते हैं। पार्ट 3, डेली डिसिप्लिन। बोरिंग चीजें ही लाइफ बदलती हैं। सुन ध्यान से, अगर तू सोचता है कि कोई एक दिन आएगा जब सब बदल जाएगा तो मैं अभी बोल देता हूँ वो दिन कभी नहीं आने वाला। लाइफ ड्रामेटिक मूवमेंट से नहीं बदलती, लाइफ बदलती है उन कामों से जो इतने बोरिंग होते हैं कि 99% लोग उन्हें करना ही नहीं चाहते। डेली डिसिप्लिन का रूल। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तू रोज 10 घंटे काम कर। डिसिप्लिन का मतलब है बस रोज काम कर, चाहे कम हो पर हो। चाहे 10 पुशअप्स, 10 पेज पढ़ना, 20 मिनट स्किल प्रैक्टिस, पर एक दिन भी ब्रेक नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं होती। बॉडी इक्वल्स टू डिसिप्लिन का फाउंडेशन, वीक बॉडी इक्वल्स टू वीक डिसिप्लिन। तू बोलता है मुझसे फोकस नहीं होता, क्यों होगा? तू अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहा है। जंक फूड, नो स्लीप, जीरो मूवमेंट। स्ट्रॉन्ग बॉडी का मतलब सिर्फ मसल नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंड होता है। इसीलिए रोज कुछ फिजिकल कर, स्वेट निकाल, थकान महसूस कर। ये पेन ही तुझे साफ बनाएगा। डिस्ट्रैक्शंस को किल करना पड़ेगा। तू फोकस नहीं है क्योंकि तू एडिक्टेड है फोन, डोपामिन, इंस्टेंट प्लेजर का। सच ये है तू बोर्ड रहना भूल चुका है और जब तक तू बोर्ड रहना नहीं सीखेगा तब तक तू फोकस रहना भी नहीं सीख पाएगा। रोज थोड़ा टाइम ऐसा होना चाहिए, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी से बात किए, बस तू और तेरा काम। बोरिंग रूटीन इक्वल्स टू डेंजरस पावर। सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे काम, सेम हैबिट, सेम एफर्ट। ये सब सुनने में बोरिंग है ना? एग्जैक्टली, इसीलिए काम करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बोरिंग चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करते हैं। सुन और याद रख, जो तू रोज करता है वही तेरा फ्यूचर डिसाइड करता है। ना तेरा टैलेंट, ना तेरा लक, सिर्फ तेरा डेली रूटीन। अगर तू बोरिंग चीजें जीत गया तो लाइफ इंटरेस्टिंग बन जाएगी और अगर तू बोरिंग चीजों से भागता रहा तो लाइफ तुझे बोर करके मार देगी। डिसीजन तेरा है। पार्ट 4, मनी एंड स्किल्स। पैसा इमोशन से नहीं स्किल से आता है। सुन ध्यान से, अगर तू सोचता है बस थोड़ा लकी हो जाऊं, बस एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बस कोई गाइड कर दे, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ पैसे को इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा ये नहीं देखता तू कितना अच्छा इंसान है, तू कितना स्ट्रगल करके आया है, तू कितना फ्रस्ट्रेटेड है। पैसा सिर्फ एक चीज देखता है, तू कितनी
वैल्यू क्रिएट कर सकता है। पूरी प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट लोग ब्रोक इसलिए नहीं होते क्योंकि वो डम्ब है या मेहनत नहीं करते। वो ब्रोक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कोई वैल्यूएबल स्किल नहीं होती। सिर्फ डिग्री होना वैल्यू नहीं होती या सिर्फ हार्ड वर्क करना वैल्यू नहीं होती। आज की दुनिया में स्किल प्लस डिमांड से ही पैसा मिलता है। अगर तू आज इजीली रिप्लेस हो सकता है, जॉब छोड़ दे और कल कोई और आ जाए, तेरी जगह मशीन या एआई ले सकता है, तो तेरा इनकम रिस्की है। और रिस्क का मतलब स्ट्रेस, फियर और डिपेंडेंसी होता है। स्किल का मतलब क्या है? स्किल का मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं होता है। स्किल का मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिसके लिए लोग पैसा देने को रेडी हो। एग्जाम्पल, बिजनेस को कस्टमर चाहिए, सेल्स, ब्रांड को अटेंशन चाहिए, कंटेंट, कंपनी को ग्रोथ चाहिए, मार्केटिंग, लोगों को रिजल्ट चाहिए, कोचिंग या सर्विस। पैसा वहाँ होता है जहाँ पेन होता है। एक स्किल, एक फोकस, एक साल। और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो बोलते हैं थोड़ा ये भी सीख लेता हूँ, थोड़ा वो भी कर लेता हूँ, और एंड में ना स्किल बनती है ना पैसा। रूल सिंपल है, एक स्किल चूज कर, उस पे 6 से 12 महीने दे, चाहे 0 से स्टार्ट हो, फ्री रिसोर्सेज से सीखना पड़े, बिगनर जैसा फील हो, पर कंसिस्टेंट रहे। स्किल बिल्डिंग का बोरिंग प्रोसेस, सच बोलूं, स्किल बनाना ग्लैमरस नहीं होता, एक्साइटिंग नहीं होता, फास्ट नहीं होता। वो होता है रेपिटेटिव, फ्रस्ट्रेटिंग, लोनली, और इसीलिए 90% लोग छोड़ देते हैं। पर जो 10% लोग, मैं जब तक यूजफुल नहीं बन जाता रुकूंगा नहीं, वो ही पैसा कमाते हैं। और इसीलिए अभी ये लिख, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, लोग इस प्रॉब्लम के लिए पैसे देते हैं या नहीं, मैं इस स्किल पे डेली कितना टाइम दे सकता हूँ, और फिर सीखना स्टार्ट कर बिना गारंटी के। गारंटी बाद में आती है, पहले वैल्यू आती है। और 2026 में या तो तू स्किल बिल्ड करेगा या फिर एक्सक्यूज, दोनों साथ नहीं चल सकते। अब डिसीजन तेरा है। और अगर तू सच में रेडी है तो कमेंट में लिख 2026 इज नॉन नेगोशिएबल। इस वीडियो को सेव कर, इसको दोबारा देख जब मन करे छोड़ने का, क्योंकि मोटिवेशन नहीं बचाएगा तो डिसिप्लिन। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, और अगला साल तेरा है।